दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सीईटी और स्टेट से निपट गए होंगे। और जिन साथियों का सीईटी अच्छा नहीं हुआ उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक परीक्षा कोई ज़िंदगी को एक गड्ढे में नहीं धकेल सकती। ग्रुप डी आ रहा है और स्टेट जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो नवंबर में फिर हो जाएगा। 3-4 महीने मान के चलो। कौन सा कुंभ का मेला नहीं है कि जो काफ़ी सालों बाद आएगा, तो चलता ही रहता है साथियों। तो अब जो है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार हो जाना है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया बातों बातों में शुरू कर दी है और प्रक्रिया समय शुरू करते करते जो है मेरे ख्याल से इतना जल्दी तो नहीं होगा। अनुमानतः जो है लगभग नवंबर में इसके फॉर्म अप्लाई होने की संभावना है। बाकी सरकार तो कह रही है कि सितंबर अक्टूबर में करवा देंगे। बाकी पेपर जो है, पेपर की बात जहाँ तक सुनने में आया है कि 2026 में तो होगा नहीं, क्योंकि इतना फटाफट सरकार करेगी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे सिस्टम को जो है चुनाव तक लेके जाएगी। तो साथियों अब जो है ग्रुप डी के जो है मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला मॉडल पेपर रहेगा। स्टेट और सीईटी के हमने करवाए थे, आपने देखा ही होगा। हो प्रश्न उठाए गए हैं। कुछ एक तो ऐसे प्रश्न थे हिंदी से, हरियाणा जीके से, और घुमा फिरा के जो मटेरियल दिया गया था वो 50% अपने मॉडल पेपर में से आया। ठीक है, जो साथी जुड़े हुए थे कंटिन्यू उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो है आज ग्रुप डी का पहला मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला रहेगा मॉडल पेपर, इसमें हिंदी प्लस जीके में हरियाणा जीके भी आ जाएगी, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आ जाएंगे इसमें। बहुत ही गजब का मैटर रहेगा, लेकिन हर रोज़ क्लास शायद ना आए, लेकिन जो क्लास आएगी वो बेहद अच्छे प्रश्नों के साथ आएगी आपकी। तो जुड़े रहिए, अपने साथियों को जोड़िए। तो आइए, पहले हिंदी का पार्ट है। पहला प्रश्न हमारा है, अंतरंग का विलोम क्या है? अंतरंग तो बाहरी, बहिरंग, ऊपरी और बाह्य। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो अंतरंग का हो जाएगा बहिरंग। ठीक है ना। अंतरंग को इसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनल। और बहिरंग को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षत का विपरीतार्थक शब्द बताएं। तो अक्षत का हो जाएगा विकसत। ठीक है ना, विकसत। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। पहला कौन सा है? अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यही है मेरे ख्याल से, सही है अपने आप में ही। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। ये तीनों ही सही है। इसमें 3 प्रश्न हैं सही, अशुद्ध और शुद्ध के। अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। अपने सामान को संभाल कर रखिए, जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। अपने सामान को संभाल कर रखिए। नेक्स्ट क्या है, आपने आपके घर जाएं, आप ही आपके घर जाएं, आप अपने घर जाएं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी, आप अपने घर जाएं। आगे देखो भाई, अब आ गए कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनिए। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, या फिर गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंतेवासी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, अंतेवासी। नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ न हो, तो क्या हो जाएगा?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकिंचन। क्या हो जाएगा? अकिंचन। अभावग्रस्त तो जो कमियों से जूझ रहा हो, दीनहीन होता है, ये तो दशा होती है किसी की, बहुत ही दीनहीन दशा थी उसकी। महादीन ये कोई व्यर्थ शब्द नहीं होता, वैसे दे दिया इसने, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो, तत्सम तद्भव है, आज का तत्सम शब्द क्या है? तो आज है तद्भव, ठीक है ना, तो इसका तत्सम हो जाएगा अध्य, ऑप्शन नंबर सी। 9 का है, आसरा का तत्सम शब्द क्या है? आसरा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आश्रय। तत्सम और तद्भव बहुत पूछे गए थे भाई, हिंदी में या स्टेट हो या फिर सीईटी हो उसमें। और सीईटी में हिंदी व्याकरण का कितना पार्ट रहा, कितनी भूमिका रही, आप सभी को पता है। 15 नंबर थोड़े भी होते, और जिन बच्चों ने इग्नोर कर दिया था उनका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो इसको हल्के मत लें। हाँ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, एकस्त का तद्भव शब्द क्या है? तो एकस्त का हो जाएगा इकट्ठा। क्या हो जाएगा? इकट्ठा, ऑप्शन नंबर ए। अब ईख का तत्सम शब्द है, ईख क्या है? ईख है तद्भव, और इसका पूछा है तत्सम, तो इसका हो जाएगा इक्षु। क्या हो जाएगा? इक्षु, ऑप्शन नंबर बी। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, तो किसे कहते हैं? ये विशेषण का एक भेद होता है, जो कि संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो कौन से होते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा से पहले आके उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण अभिकारी है? अभिकारी मतलब जो जिनमें बदलाव ना हो, तो सूखा, अगला, सुंदर, पिछला। तो सूखा का यदि बहुवचन बनाएंगे तो सूखे बन जाएगा, ये विकारी है। अगला, अगले, ये भी विकारी है। पिछला, पिछले, तो ये भी क्या है? विकारी है। सुंदर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदर। सुंदर का बहुवचन नहीं, सुंदर का जो है बहुवचन नहीं बनेगा। आगे देखो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? तो दुष्ट आदमी, आदमी की विशेषता बताई गई है, और आदमी इसमें विशेष्य हो जाएगा, और दुष्ट क्या हो जाएगा? विशेषण। अब विशेषण कौन सा? गुणवाचक, ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से आते हैं? उसका भाव, उसका जो है उसकी दशा, उसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, उसकी सुंदरता, उसके भाव, गुण, दोष। गुणवाचक का मतलब गुण से नहीं है, इसमें सारे आ जाते हैं, दोष सभी, जो उसके भाव, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उज्ज्वल का समानार्थी शब्द है, तो कौन सा है? उज्ज्वल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धवल, मतलब सफ़ेद। और उज्ज्वल भी देख लो भाई, उज्ज्वल में दोनों से आधे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कटिबद्ध का सही पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है कटिबद्ध का? कटिबद्ध का मतलब होता है पूरी तरह से तैयार रहना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जागृति में प्रत्यय कौन सा हुआ भाई? जागृति में जागृत प्लस ई से बना है ये, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें ई प्रत्यय है, छोटी ई, ऑप्शन नंबर ए। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती, तो आप पर बीती, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? आप पर बीती, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष भी कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। निर्जन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो नी रजन, निर्जन, नी बड़ी मात्रा जन, नी ही प्लस जन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, नी ही प्लस जन। और ये विसर्ग संधि में
आ जाएगा। और यदि ये पूछे कि निर्जन में उपसर्ग कौन सा है, तो निर प्लस जन हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें रे को हलंत हो जाएगा बस, ठीक है ना। और अब इसका आंसर क्या होगा, निह प्लस जन। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है, तो अंधे की लकड़ी ये तो काफ़ी फेमस मुहावरा है, इसका हो जाएगा एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा, ऑप्शन नंबर बी। दोनों हाथ में लड्डू रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो तरफा लाभ। समानांतर का संधि विच्छेद कौन सा है, तो समानांतर समान प्लस अंतर हो जाएगा इसका, समान प्लस अंतर। ये न के बाद जो ए है वो इसमें क्या हो गया, न में जुड़ गया और इसको पावरफुल बना दिया, तो ये बन गई दीर्घ संधि, समान प्लस अंतर। संधि का पार्ट करवाएंगे बीच में, गजब तरीके से होगा वो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। ये अपने काम की चीज़ नहीं है। आगे देखो, अंबर का पर्यायवाची शब्द है, तो अंबरा कौन सा है, अंबर कौन से होते हैं, आकाश, नभ, गगन, ठीक है ना, व्योम, ये सारे किसके हैं, अंबर के ही, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊसर का विलोमार्थक शब्द है, तो ऊसर का क्या हो जाएगा भाई, अनुपजाऊ, उपयोगी और उपजाऊ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊसर होता है बंजर, ठीक है ना, जो अनुपजाऊ होती है। परंपरा से चली आ रही बात या कथा, क्या कहेंगे उसको, तो उसको कहते हैं अनुश्रुति। क्या कहते हैं, अनुश्रुति। उपमंत्री शब्द का उपसर्ग है, तो इसमें मंत्री जो शब्द है वो मूल शब्द है और इसका उपसर्ग हो जाएगा उप, क्या हो जाएगा, उप, ऑप्शन नंबर बी। चालक का प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा इसमें, चाल इसमें मूल शब्द है और अक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गायक का संधि विच्छेद होगा गई प्लस अक, ऑप्शन नंबर बी। इसके नियम बताऊंगा भाई, संधि का पाठ करवाएंगे, बीच बीच में करवाते रहेंगे। अंधा गाए बहरा बजाए का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, बी, दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। गिरा किसका पर्यायवाची है, तो गिरा है वाणी का, ठीक है ना, वाणी, ऑप्शन नंबर ए। वाणी, स्वर, नाद, ये तीनों है भाई, नाद और स्वर, गिरा, ये मतलब जो है ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी, ये तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। और यदि सही पूछे कि गिरा का सही पर्यायवाची कौन सा है, तो फिर वाणी करना आपको, ऑप्शन नंबर ए। अब ये तीनों है, स्वर भी होता है इसका पर्यायवाची, नाद भी होता है और वाणी तो है ही। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, तो इसका हो जाएगा लज्जित होना या शर्मसार होना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में विकल्पों से कीजिए, तो क्या हो जाएगा, अपने घर को, क्या है इसमें, अपने घर की खालिस्तान कौन चाहता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा बदनामी, अपने घर की कौन बदनामी चाहता है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योतिष और ज्योतिष, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्योतिष। इसमें पै वाला से होता है, पै वाला से तो ए में भी है लेकिन आधा जय आता है इसमें, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, नायिका गलत है, दीर्घायु तत्पुरुष टिप्पणी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, इसमें गलत है। नायिका, नायिका में आधा ना, ये को छोटी की मात्रा और का, नायिका ऐसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्मल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो सफ़ेद, स्वच्छ, अम्लान, परिष्कृत। तो निर्मल का स्वच्छ भी होता है, अम्लान भी होता है और परिष्कृत भी होता है। सफ़ेद नहीं होता, सफ़ेद होता है ध्वल, उज्ज्वल, ठीक है ना, श्वेत। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें नहीं पूछ रखा है। में कौन सा शब्द पुष्कर शब्द का पर्यायवाची है? पुष्कर तीर्थ, पुष्प, पवित्र, तालाब। तो पुष्कर है तालाब का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थक है? आवरण का विलोमार्थी पूछा है तो इसका हो जाएगा अनावरण, अनआवरण, जो ढका हुआ नहीं है। आवरण का मतलब होता है मतलब एक ढका हुआ, और अनावरण का मतलब बिना ढका हुआ, जो ढका हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पै शब्द का अनेकार्थक नहीं है? पै, तो पै का होता है दूध, जल भी होता है, दूध भी होता है, तालाब भी होता है, अन्न नहीं होता इसका, अन्न, अनाज, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। वर्ण लय और शय का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका हो जाएगा लय और शय का दंत, ऑप्शन नंबर सी। उच्चारण स्थान की जो है ना एक ट्रिक मैंने गजब की बना रखी है, वीडियो डाल रखी है। जिस साथी ने नहीं देखा है तो 5-6 सूत्र याद करने, सिर्फ आपको ट्रिक याद करनी है, कंप्लीट उच्चारण स्थान उसमें आ जाएगा। जिस साथी ने नहीं देखा है वो हिंदी व्याकरण की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख सकता है। नेक्स्ट देखिए, नदीश शब्द में कौन सी संधि है? नदीश, तो नदीश में है दीर्घ संधि, नदी प्लस ईस हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। आगे देखो क्या है, महापुरुष में समास कौन सा है? तो महापुरुष में समास हो जाएगा विशेष्य और विशेषण का बोध है इसमें, तो कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी का शब्द है, फारसी भाषा का, जो कि ईरानियों द्वारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हिंदी का है मतलब शब्द है हिंद से संबंधित। दिल्ली की खालिस्तान एशिया में विशेष स्थान रखती है। गलियाँ, धोखाधड़ी, नफासत, कुतुब मीनार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुतुब मीनार, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे हिंदी के प्रश्न। अब करेंगे जीके और हरियाणा जीके के कुछ बहुत ही बढ़िया प्रश्न आएंगे। सभी जो भी मॉडल पेपर आएगा वो फॉर्मेलिटी नहीं होगी, बिल्कुल आए हुए या संभावित प्रश्न होंगे। तो आइए देखिए कौन से जीके के प्रश्न। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो है ना जो क्वालिटी है वो साथ में चलेगी। तो पहला प्रश्न है, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। पहला ही प्रश्न जो है सीईटी में पूछा गया था, ये कौन से कोड में था मुझे नहीं पता, कौन सी सीट में, मैंने पेपर देखा था एक। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नहीं है वैसे, वन लाइनर है ये। भारतीयों ने साइमन कमीशन 1928 का बहिष्कार क्यों किया था? तो क्यों किया था? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों को प्रतिनिधित्व इसमें नहीं दिया गया था, कि कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था। तब इसका जो है भारतीयों में रोष पैदा हो गया तो इसका विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो कि 14 जुलाई 1942 में पारित किया था, कहाँ किया था? तो वो किया था वर्धा, महाराष्ट्र में। आगे देखो, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये थे लॉर्ड मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज परिषद 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के समय
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तब थे रैमसे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। भारत का पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोहन सिंह ने। किसने की थी? मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी भाई। सुभाष चंद्र बोस ने तो बाद में कमान संभाली थी। रास बिहारी बोस और मोहन सिंह दोनों ने की थी। वैसे मुख्य रूप से मोहन सिंह का ही नाम आता है, तो ध्यान रखें इस प्रश्न को। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कार्यानंद शर्मा ने। उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो ये किया था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा। सिंधु सभ्यता के वृत्त स्नानागार की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी जॉन मार्शल ने। ठीक है ना। सिंधु नदी के किनारे जो है, जब रेल लाइन का काम चल रहा था, खुदाई चल रही थी, उस समय जो है ना वहाँ से कुछ इस प्रकार के ईंटें निकली थी छोटी छोटी, और दूसरे कुछ बर्तन निकले। तब जो है मतलब जॉन मार्शल की अध्यक्षता में उन्होंने इसकी खोज की थी। जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था को उल्लेख सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? तो ये मिलता है उत्तर वैदिक काल में। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये किया गया है मत्स्य पुराण में। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था जिसने युद्ध के बिना ही घुटने टेक दिए थे? तो ये थे आम्भी। आम्भी नाम का राजा था। शुंग शासकों ने किस नगर को अपने राज्य की राजधानी बनाया था? तो ये बनाई थी विदिशा। क्या बनाई थी? विदिशा। अब ज्योग्राफी से है, जो इंडिया और वर्ल्ड दोनों की रहेगी। वर्ष 1947 में गंडक परियोजना को किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अफ्रीकी देशों बुरुंडी, युगांडा, इथियोपिया, सूडान और मिस्र से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ये कौन सी रहेगी? ये है नील नदी। पानामा नहर किन 2 सागरों महासागरों को जोड़ती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। तो ये जोड़ती है अंध और प्रशांत महासागर को। अंध महासागर और प्रशांत महासागर को। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका में। पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो ये है भारत और श्रीलंका। जुआरी नदी भारत के किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो जुआरी नदी गोवा राज्य में प्रवाहित होती है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो ये है दिल्ली में 11,320 जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे। किस देश के सहयोग से बैरोनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। बैरोनी ये बिहार में है। पॉइंट पेड्रोट माला किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये है श्रीलंका का। शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? तो ये होता है पर्वतपाद प्रदेश में। पर्वतपाद का मतलब क्या होता है कि पर्वतों के नीचे जो प्रदेश होते हैं उनमें। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी हुई बेसिन को किस नाम से जानते हैं? तो ये जाना जाता है बालसन के नाम से। नॉर्वे तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्केरी गार्ड। क्या कहते हैं? स्केरी गार्ड। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं सिसलुनर। क्या है? सिसलुनर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच
जो स्थित अंतरिक्ष है, आसमान बच गया, स्पेस बच गया, उसका नाम है सिसलुनर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है मर्रे डार्लिंग। क्या है? मर्रे डार्लिंग। लाल सागर और अदन खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो ये है बाब अल मंडल। बाब अल मंडल। अब थोड़े से भारतीय संविधान से देखो, भारत का सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन समझा जाता है? तो ये समझा जाता है महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी। पंचायती राज संस्था की किस तिथि को संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक पद दिया गया था? तो ये दिया गया था 23 अप्रैल 1993 को। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज जो संस्था है वो कौन से संविधान संशोधन में 73वें से जुड़ी हुई है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 24। निर्वाचन आयुक्त को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। संसद के दोनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत में किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था जनता पार्टी द्वारा 1978 से 80। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून को संविधान में अंतर्विष्ट किया गया? तो ये किया गया था 52वें संविधान संशोधन में। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर विवादित संविधान संशोधन अधिनियम तैयार किया गया था? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत का उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो तो संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है? तो ये आपात उपबंध अनुच्छेद 358 के तहत हो जाएगा। इसमें भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल, अनुच्छेद 153 के तहत होता है। किसी स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को नियत 5 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रीय आपात। संघीय प्रणाली का दूसरा प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, ये जीके के थे। अब थोड़े से प्रश्न दोस्तों हरियाणा जीके से और देखें। आइए देखते हैं। तो हरियाणा जीके का पहला प्रश्न है 2010 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ममता शोधा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इनका संबंध है कैथल से। यमुनानगर जिले के बूंद कला में कौन सा उद्यान है? तो कौन सा उद्यान है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौधरी देवीलाल प्राकृतिक स्वास्थ्य उद्यान। और यमुनानगर के जो कलेसर स्थान है, कलेसर, वहाँ पे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। देश का पहला नंद घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी हसनपुर सोनीपत में। परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध कहाँ से है? तो ये है सिसाना सोनीपत, ऑप्शन नंबर ए। रेवाड़ी का पुराना नाम क्या था? तो रेवाड़ी का पुराना नाम था रेवतवाड़ी।
ऑप्शन नंबर ए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कब किया था? तो ये किया था 25 सितंबर 2005 में। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राधा कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। शाहबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शाहबाद बसा हुआ है मारकंडा नदी के किनारे। कोयल नामक पर्यटन स्थल कहाँ पे स्थित है? तो कोयल है कैथल में। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध है कुबेर तीर्थ से, ऑप्शन नंबर डी। सिंहपुरा साहिबा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो सिंहपुरा गुरुद्वारा है सफेदों में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या था? तो ये था जगत सिंह जाखड़, ऑप्शन नंबर बी। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो घंटेश्वर मंदिर है रेवाड़ी में। ज्ञानोदय का प्रकाशन शुरू किया गया, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मानंद के द्वारा। हरियाणा राज्य का कितना वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, 5.5%। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो न्यूरोविज्ञान और शिक्षा को समर्पित है कहाँ है? तो ये है गुड़गांव मानेसर में, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो कौन है? मुख्यमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र जो दिल्ली एनसीआर के अधीन है आता है? तो वो आते हैं रोहतक, जींद और करनाल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं मॉडर्न पेपर वाली ग्रुप डी की, यहाँ से भी आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना क्लास को, और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जो जानकारी है वो मिलेगी आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।